हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक छोटा सा टेस्ट आपका जीके का होगा और इसमें देखते हैं 25 में से कितने लोग कितना सही करते हैं। एटलीस्ट आप 13 से 14 भी सही करते हो तो जीके इतना भी सफिशियंट है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग फोड़ सकते हो तब रागा के अंदर, क्लियर है ना। 50% भी जीके करते हो अगर मैथ और रीजनिंग बढ़िया है तो बहुत सही है। हाँ, अगर मैथ रीजनिंग भी चौपट है और जीके भी चौपट है तो फिर क्या कहें आपको, बहुत बहादुर हो आप अभी तक। ठीक है, बाकी चलो जीके की जो मैंने पीडीएफ दी थी आपको फ्री में, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और वो कहाँ से डाउनलोड करोगे, या तो आप ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ए टू जेड स्टडी एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और जीके का पीडीएफ पेड फ्री है, ध्यान देना, जीके का पीडीएफ फ्री है। इंग्लिश टॉप 200 ग्रामर का जो रूल है वो फ्री है, सब कुछ एप्लीकेशन के ऊपर अपलोडेड है, ठीक है। आप जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर पेड कुछ है तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का फुल मॉक टेस्ट सीरीज पेड है। आप इसको जस्ट 100 रुपीज में बाई कर सकते हो 25 प्लस टेस्ट के साथ, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, देरी मत करो। इसकी प्राइस देखो, टॉप 100 लोग अगर बाई कर ले रहे हैं तो उसके बाद इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली 149 हो जाएगी। तो बिना देर की आप 100 जो है ना रुपीज इन्वेस्ट करो अपने करियर के लिए। 25 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो देरी मत करो। और अगर पेड पीडीएफ के बारे में बात करें, करंट अफेयर की पीडीएफ पेड है। इसको अगर बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो 7279047787 पे। अगर आपको मैथमेटिक्स की पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ तो व्हाट्सएप करो 7279047787 और पेड है मैथ की पीडीएफ, पैसा पे करना पड़ेगा। वोकैबुलरी की पीडीएफ भी पेड है और रीजनिंग की पीडीएफ भी पेड है। इन सब पीडीएफ को बाई करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो फ्री की पीडीएफ है उसको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेड टेस्ट सीरीज भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी हम लोग जीके का क्लास को शुरू करते हैं। महाराज क्या चल रहा है भाई जीके में? तो जीके में चल रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, फिलहाल तो यही चल रहा है। तो सवाल का जवाब तो आपका आ गया होगा। ये मार्ट साहब ने पूछा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि गिर गुजरात में है। ग से गिर, ग से गुजरात। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, इसमें कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। चलो फिर कोई टेंशन नहीं है तो मदरसा के बारे में पढ़ लेते हैं फिलहाल। मदरसा डैश के स्कूल है। मदरसा में किनको पढ़ाया जाता है? क्या जैन लोगों को पढ़ाया जाता है, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, क्रिश्चियंस को? मदरसा के अंदर किसको पढ़ाया जाता है? तो जनाब मदरसा के अंदर मुस्लिमों को पढ़ाया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो, मुस्लिम रिलीजन से या फिर इस्लाम रिलीजन से संबंधित है मदरसा। आगे कह रहा है सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? आवाज आनी चाहिए, ठीक है। सूर्य मंदिर ऐसे ही करके याद रखो। सूर्य मंदिर मतलब आवाज, आवाज से संबंधित है। ये है महाबलीपुरम। तो जो महाबली होगा उसी के सूर्य में दम होगा, क्लियर है। तो समझ में आ गया ना कि सूर्य मंदिर आए तो महाबलीपुरम को फटाक से आंसर कर देंगे, बल वाला महाबली होना चाहिए। आगे देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर दक्षिण भारत की ये जो रेड रेड है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रेड रेड आ गया। इसको देख के कंफ्यूज ना होना कि काय मार्ट से आपने कर रखा है, एवरेस्ट पे रेड नहीं है तो रेड मार दो, एवरेस्ट मार दो तो गलत हो जाएगा। इसे नहीं है वो, मैं ये ना MS वर्ड में मैंने इसको खोल रखा है इसलिए रेड रेड आ रखा। तो ये जो चीज है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुदई है, ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो सर देखो, ये इसकी पूछ सकता है कि रेड क्रॉस का वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ये चीज याद रखोगे। इसके अलावा पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो JH ड्यूरेंट ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ड्यूरेंट साहब ने की थी रेड क्रॉस की स्थापना। सर आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ आ गया भाई? इसको सगुन चाहिए, भाग रहा है स्क्रीन पे, देखो आ गया। ये देखो एक्चुअली खोल रखा हमने इसको ना इसके अंदर MS वर्ड के अंदर, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है, किस बंदरगाह को सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बंदर तो हम ही है, लेकिन हम आपके बारे में नहीं पूछ रहे, हम बंदरगाह पूछ रहे हैं, ठीक है, पोर्ट के बारे में। मुंबई, क्लियर है। तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 हो गया अपना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो सब्जी बनाने वाली गैस को कहते हैं हम लोग, वो है हाइड्रोजन गैस। आप याद रखोगे अपनी जिंदगी में हमेशा, क्या याद रखोगे? हम हाइड्रोजन गैस की मदद से, ठीक है, बनाते हैं किसको? सब्जी। आगे देखो, कह रहा है एल्यूमिनियम जो है वो किसका प्रमुख हैस्क है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख हैस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख हैस्क है, पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C। अगर आपका भी आंसर आ रहा तो ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो कहाँ गया सर? हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरावती परियोजना है, कहाँ पर है शरावती परियोजना?
तो आप में से कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि शरावती परियोजना कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं, शरावती परियोजना जो है ना वो कर्नाटका के अंदर में है। कहाँ पे है सर? कर्नाटका के अंदर, याद रखना। आगे कह रहा है 10 नंबर, भारत की सबसे ताजे पानी की झील किसको कहते हैं? ये सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन है। वुल्लर लेक, ठीक है, तो वुल्लर लेक को क्या कहते हैं? ताजे पानी की झील। आगे देखते हैं, लास्ट में कमेंट करके बताना। देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नजर के सामने, जिगर के पास। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कह रहा है ना गवर्नर जनरल का नाम बताइए कौन सा था वो इंसान। चलो, इसने एक बढ़िया काम किया था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये जो बेंटिंग ने बैट ऐसा पकड़ा, ऐसा बैटिंग किया इसने कि सती प्रथा का अंत कर दिया। क्लियर है? इस तरीके से याद करोगे, विलियम बेंटिंग ने ऐसा बैटिंग किया कि सती प्रथा का अंत ही कर दिया। ठीक है, सती प्रथा क्या चीज है सर? सती प्रथा का इसका मतलब था ना, देखो अगर कोई औरत जिसका हस्बैंड का डेथ हो गया है तो उसके, देखो हस्बैंड का मतलब जो डेड बॉडी होता था उसको जलाते थे वो लोग। क्लियर है ना? तो डेड बॉडी को जलाते थे और उस जो हस्बैंड के साथ साथ में उसकी जिंदा रहती थी उसकी वाइफ, उसको भी आग में डाल देते थे। ये बहुत ही गलत तरीका था। बहुत बढ़िया काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। आज के टाइम पे करके कोई दिखाए सती प्रथा को स्टार्ट, समाज मार के तोड़ देगा उसको। कह रहा है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है ना ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, याद रखोगे आप, ट्राइक्लोरोमीथेन। आगे देखते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग सती प्रथा के बारे में जान के थोड़ा सा हो गए होंगे, जो नहीं होना चाहिए था, इमोशनल। आगे देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी गंगा जी है, आपको याद रखोगे, माता गंगा सबसे बड़ी है। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखो, ऐसा देश, तो पिछली बार क्वेश्चन आ रखा था एयरफोर्स में, ऐसा देश जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश। हिंदी में देखो, हिंदी नहीं दे रखा था इसका, ऐसे लिख दिया था लैंड ऑफ राइजिंग सन। बहुत सारे बच्चे भगवा गया, अरे महाराज जी का दे रखा है लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्या कहलाता है? अरे सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को। ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी क्वेश्चन था फिर भी लोग कंफ्यूज थे, बाद में बोल रहे हैं सर ये कौन सा क्वेश्चन है। जब उनको हिंदी याद आया, अच्छा महाराज इसका तो आंसर हमको आता था लेकिन हमने तो किया ही नहीं। तो ये सभी चीजों पे फोकस करना है। गुलाबी शहर, भारत में गुलाबी शहर किसको कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे देखो, आयरन की कमी से होती है, क्या होती है? जब भी आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है वो एनीमिया है। ठीक है, ये एनीमिया को कहते हैं। आयरन की होने मतलब, जिसको देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आयरन की कमी से होती है एनीमिया। ठीक है, और आयरन पूछ सकता है, या फिर इसको ना रक्त अल्पता भी कहते हैं हिंदी में। या तो कहेगा आयरन की कमी से, या फिर कहेगा खून की कमी से। क्लियर है? अब या फिर कह देगा हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, कुछ भी कह सकते। देखो सीधे सीधे फंडा समझो, एक होता है ब्लड। क्लियर है? अब ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। अब तीनों तो गोतिया भाई निकल गया, चोर चोर मौसेरा भाई। तो या तो ब्लड का कमी होगा तो हीमोग्लोबिन आयरन अपना मने कमी हो जाएगा, या फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन अपना मने कम हो जाएगा, या फिर आयरन कम हो गया तो डायरेक्ट समझ जाओ ब्लड हीमोग्लोबिन का कमी है उसका। तो कुल मिला के क्या एनीमिया हो गया उसको, रक्त की अल्पता मतलब खून की कमी हो गई उसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहा है कि आपको भारत के कॉफी बोर्ड मुख्यालय कह रहा है, भारत में लिखना था तो उसने के लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भारत में जो है कॉफी बोर्ड मुख्यालय कहाँ पे? कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटका के अंदर। क्लियर है? तो उसका मुख्यालय भी वहीं पे है, बैंगलोर के अंदर। ओके मास्टर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाओ सामने। हिंदुस्तान शिपयार्ड डैश में, देखो हिंदुस्तान शिपयार्ड क्या है? कुछ लोग कहेंगे ना मास्टर देखो इसके अंदर टिक लग रखा है, रेड रेड ये वगैरह, वो मैंने पहले भी कहा था, उसकी वजह से टिक नहीं लगा। फिर भी इसका आंसर जो है सही है, विशाखापट्टनम ही है। वो टिक लग रखा है ना, वो जो स्पेलिंग नहीं क्या वो पढ़ पाते हैं उसको, उसके नीचे टिक लगा देते हैं कि ये स्पेलिंग ही एरर है। ठीक है, विशाखापट्टनम। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब किसके लिए प्रसिद्ध है? कहोगे सिखों के लिए प्रसिद्ध है। आई वो हमसे नहीं पूछना, हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन पंजाब किसके लिए प्रसिद्ध है? पंजाब जो है ना ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, उलन टेक्सटाइल के लिए। आपको भी पता है बहुत जगह मेला लगता है कभी कभार ठंडे के दिन में, जहाँ पे बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई लोग आते हैं और उलन कपड़ा सेल करते हैं वहां पे, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है वहां पे। आगे देखो, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। उसका माथा हमेशा गर्म रहता है, उससे बात नहीं करने का, पटक के मारेगा। ठीक है, याद रखना, शुक्र मनाओ कि शुक्र गर्म है। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1 पीपल 1 स्टेट 1 लीटर, ये इसकी नीति थी। किसकी नीति थी? देखो हमारे देश में ना, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ, कुछ लोग सपोर्टर होंगे उनके तो भड़क जाएंगे। हमारे देश में भी हमारे मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 फलाना, 1 एग्जाम, 1 नेशन 1 फलाना, 1 इलेक्शन, बहुत सारी चीजें ले आते हैं 1 नेशन करके।
ये कहाँ से आया है टर्मिनोलॉजी, वो हिटलर से आया है, ठीक है, तानाशाह से आया है कि वन पीपल वन स्टेट वन लीडर, ठीक है, एक इंसान होगा एक स्टेट होगी, स्टेट मतलब पूरा स्टेट, जैसे इंडिया भी एक स्टेट है, समझ में आया ना, पूरा राज्य मतलब एक राज्य मतलब पूरा वो कंट्री, और उसका सिर्फ वन ही लीडर होगा, बाद में कोई नहीं आएगा, पहले कौन था उससे मतलब नहीं है, खाली उसको राज्य करने वाला एक ही होगा। जैसे हमारे कंट्री में ये तो नहीं कहा जाता वन पीपल वन स्टेट वन लीडर, हमारे कंट्री में कहा जाता है वन नेशन वन करके, ऐसे करके कुछ कुछ जोड़ देते हैं हमेशा मोदी जी, ठीक है। अब क्या क्या एग्जाम्पल देते रहे, एक दो को पंचनामा उनका, तब तो एक एग्जाम्पल देंगे। आगे देखो, दिल्ली से होकर बहने वाली नदी कौन सी, दिल्ली से होकर बहने वाली नदी जो है यमुना। अब देखो मोदी जी से हमको एक चीज दिक्कत बड़ी होता है, योजना इतना लेके आ जाते हैं ना कि वो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एस्पिरेंट्स को पढ़ना पड़ जाता है भैया, बहुत तकलीफ है लाइफ में। आप लेके आ जाते हो योजना, पता नहीं आप पूरा करोगे कि नहीं करोगे, क्या होगा उसके बारे में अब आप जानो, ठीक है, लेकिन इतना पढ़ना पड़ता है हमें कि हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ना पड़ता है और हमें बड़ा ढूंढ ढूंढ के डेट फेट सब बताना पड़ता है। आगे देखो, सेरीकल्चर में महत्वपूर्ण पौधे हैं। देखो सेरीकल्चर क्या चीज है भैया, सेरीकल्चर है क्या, ये सबसे पहले देखो रेशम की खेती को कहते हैं सेरीकल्चर। अब रेशम की बात जब खेती हो गई तो रेशम की खेती के लिए जो कीड़े होते हैं वो किस पौधे पे पाए जाते हैं, वो शहतूत के पौधे पे, मलबरी के पौधे पे पाए जाते हैं, तो वही पौधा काम आएगा ना रेशम की खेती में। आगे देखो, ठीक है, 24 नंबर क्या कह रहा है वो बताओ, किस स्टेट की राजभाषा जो है ना अंग्रेजी है। कहोगे एक दो भाषा थोड़ी है, हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछ रहे हैं महाराज आपसे, बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उड़ीसा की, नागालैंड की, केरला की, त्रिपुरा की। तो आपका सवाल होना चाहिए किसमें से होगा, नागालैंड की। नागालैंड जो है ना, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज का है अंग्रेजी है, तो आप सही आंसर क्या करोगे, नागालैंड। ओके फिर आगे देखते हैं क्या है रहा, सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो कहोगे ना आप लोग, सर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, हाँ महाराज वही पूछा जा रहा है, जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको जरा आप ध्यान से याद रखना, कहीं उल्टा पुल्टा मत मार देना लोकसभा राज्यसभा, काम गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रही है। तो आप रखोगे याद क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी सर खत्म होने से पहले क्लास को याद दिला दूं कि जाओ एडुजेट स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज बाई करो और दबा के टेस्ट सीरीज लगाओ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ सारे पीडीएफ को बाई करो, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, वोकैबुलरी और साथ में रीजनिंग, सबको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, एडुजेट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी डिस्क्रिप्शन को जरा चेक कर लेना।